गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे बिहार जनगणना 2011 के संबंध में और देखेंगे कि बिहार की क्या स्थिति रही है। 2011 की जनगणना में बिहार की क्या स्थिति है जनसंख्या के मामले में या शिक्षा के मामले में या अन्य सभी प्रकार की स्थितियों से देखेंगे कि हमारे बिहार की क्या स्थिति है। तो इसमें देखिए जनगणना 2011 के अनुसार ये सभी जो आंकड़े हैं आपके सामने, तो बिहार की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के जो है कि आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, तो ये 2021 नहीं बल्कि 11 होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 ही होना चाहिए। यहाँ पे गलत यहाँ प्रिंटेड है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है कि वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 5,42,78,157, जो कुल जनसंख्या का 52% होता है, यानी कि कुल जनसंख्या का 52.14% है। जबकि महिलाओं की जो संख्या है वो 4 करोड़ से ज़्यादा है और इसकी ये जो टोटल जनसंख्या हो रहा है वो कुल जनसंख्या का 47.86% है। तो ये आंकड़े बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 52% है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 47.86 यानी कि 47.86% है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो देखिए कुल जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो बिहार देश में तीसरे स्थान पर हैं और यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या रहती है, यानी कि 8% से ज़्यादा जनसंख्या बिहार में निवास करती है। और कुल जनसंख्या के मामले में बिहार देश का तीसरा राज्य है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर पे बिहार है, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% लोग यहाँ रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला इसमें शेखपुरा है। अब देखिए इसमें पटना की जो जनसंख्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला ज़िला है वो पटना है, 58 लाख से ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। जबकि न्यूनतम जो जनसंख्या है वो शेखपुरा का है जो 6 लाख है, यानी कि 6,36,342। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि बिहार कितने नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है और 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार में रहती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो शेखपुरा है। अब यहाँ कुछ ये एक आंकड़े दिए हुए हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िला देख लेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है कि वो शेखपुरा है। और इसके बाद से इसमें क्रम से 5 ज़िलों का और भी नाम दिया गया है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, यानी कि जनसंख्या के घटते हुए क्रम में देख लीजिए। पटना 1 नंबर पे है, उसके बाद से पूर्वी चंपारण है, इसमें 50 लाख जनसंख्या है। फिर मुजफ्फरपुर है 48 लाख और मधुबनी जो है कि वो 44 लाख में है। उसके बाद से जो है कि गया जो है वो 43 लाख। इसी तरह से अगर शेखपुरा बात करें, शेखपुरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला है। इसके बाद से इसमें शिवहर है, इसके बाद क्योंकि सबसे कम तो शेखपुरा का ही हो गया, तो अब जो भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा। शेखपुरा का ये 6,56,000 है। उसी तरह से अरवल का जो है कि वो 7 लाख है। लखीसराय जो है 10 लाख के आसपास है और ये जहानाबाद जो है कि वो यहाँ पे देख लीजिए, जहानाबाद जो है कि वो 11 लाख है जनसंख्या में। तो यहाँ से 2 बातें कि पटना जो है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है बिहार का। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर हम ग्रामीण जनसंख्या पर अगर एक नज़र डालें कि ग्रामीण जनसंख्या की क्या स्थिति है, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या के मामले में देखें तो कुल जो जनसंख्या है वो बिहार की कुल जनसंख्या की 88% जनता जो है, 88% जो आबादी है वो गाँव में रहती हैं, जिसमें पुरुषों की ये जनसंख्या है और महिलाओं की जनसंख्या है। तो देखिए ग्रामीण जो जनसंख्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या अगर देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का
88% है। इसका मतलब है आप, जिससे हम लोग जानते भी हैं कि बिहार गाँवों का एक तरह से राज्य है और यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है। देखिए कुल जनसंख्या का 80% यानी कि 88% लोग जो है कि गाँव में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है। और इसमें जनसंख्या टोटल जो है वो 9 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 9,23,41,436 है। जबकि पुरुषों की जनसंख्या इसमें 4 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 5 करोड़ के आसपास, और महिलाओं की जनसंख्या जो है कि वो 4 करोड़ से ज़्यादा उनकी भी है। अब अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो पूर्वी चंपारण है, यानी कि 4,69,00,000 और लोग वहाँ रहते हैं। देखिए यहाँ पे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है पूर्वी चंपारण है, जिसमें देख सकते हैं कि 46,98,028 जो हैं वो जनसंख्या है। 6 लाख में है, हमने करोड़ बताया था, 46 लाख। और सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या वाला ज़िला है वो शेखपुरा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या इसका दिया हुआ है 5,27,340। तो ये हो गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो पूर्वी चंपारण है और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है वो शेखपुरा है। तो ये ग्रामीण जनसंख्या की बात हो गई। इसका मतलब है कि शहरी जो जनसंख्या है वो मात्र कितनी 11 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 88% से अधिक जो आबादी है वो ग्रामीण जनसंख्या है। अब अगर दूसरे यहाँ पे भी देखिए एक लिस्ट दिया हुआ है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं तो पूर्वी चंपारण है, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, समस्तीपुर, फिर गया, और शेखपुरा जो है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है। इसी तरह से अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो देखिए शहरी जो है जनसंख्या है बिहार की कुल जनसंख्या की वो 11% यानी कि 11.29% है, और पुरुषों की जनसंख्या इसमें इतनी है और महिलाओं की जनसंख्या भी यहाँ दिया हुआ है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो पटना है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो शिवहर है। अब देखिए शहरी जनसंख्या दिया हुआ है जो कि मात्र 11% से कुछ ही ज़्यादा है। 88% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद से देखिए दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। जो दशकीय वृद्धि होता है यानी कि 10 सालों पर जो वृद्धि होती है, तो इसमें बिहार की क्या स्थिति है। तो देख लीजिए यहाँ पे दशकीय वृद्धि जो दिया हुआ है, इसमें देखिए कि 2001 से 11 के मध्य में बिहार की जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 25.42% रही है, जो कि राष्ट्रीय जो औसत है यानी कि 17.7% जो देश का है उससे करीब 7.7% अधिक है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये भी जानने वाली बात है कि बिहार की जो दशकीय वृद्धि है वो 1911 से 1921 के मध्य जो है कि ऋणात्मक हो गई थी, यानी कि वर्ष 1911 से और 1921 यानी कि जो 10 सालों का जो समय था, जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो जो जनसंख्या की वृद्धि के जो रेट था वो नेगेटिव हो गया था, यानी कि 0.97 हो गई थी, यानी कि जनसंख्या जो जन्म दर है वो काफ़ी घटा था। दूसरा है कि सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला जो है कि वो मधेपुरा है, और जबकि न्यूनतम जहाँ दशकीय वृद्धि जनसंख्या में देखा गया है वो ज़िला है गोपालगंज, जहाँ का सिर्फ 19% जो है कि दशकीय वृद्धि रही है, जबकि मधेपुरा में 31.12% रही है। ये दशकीय वृद्धि है। तो दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक जो है कि वो मधेपुरा का है और वो न्यूनतम जो है कि वो गोपालगंज का है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अब एक क्रम से दिया हुआ है कि दशकीय वृद्धि के मामले में मधेपुरा आपने देखा कि सबसे ज़्यादा है, गोपालगंज सबसे कम है। उसके बाद से किशनगंज है, अररिया है, खड़गपुर और फिर खगड़िया, और ये है पूर्वी चंपारण। गोपालगंज के बाद से जो है कि अब सब गोपालगंज सबसे कम है, उसके बाद से अरवल, दरभंगा और रोहतास, मुंगेर का उससे ज़्यादा है। इस तरीके से देखिए जनसंख्या घनत्व देखें हम तो 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि यह बहुराष्ट्रीय जो जनसंख्या घनत्व है यानी कि 382 से 724 अंक अधिक है, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो देश का जो माने कि भारत का जो जनसंख्या है यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, उससे 724 अंक अधिक जो है कि बिहार का है।
और यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। यानी कि बिहार राज्यों के मामले में देखें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, 11 से 6। अगर इसी संदर्भ में बात करें तो शिवहर जो है कि 1880, यानी कि अगर जिलों की बात करें तो बिहार में शिवहर का सबसे ज़्यादा है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की जो गणना होती है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में देखी जाती है कि कितनी जनसंख्या है। और जबकि कैमूर का न्यूनतम है और 488 है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और सबसे कम जो है वो 488 है, वो कहाँ का है तो कैमूर का है। इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी एक नज़र में 5-5 जिलों का यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा शिवहर का है, उसके बाद से पटना का उससे कुछ कम है, दरभंगा उससे कुछ कम है, वैशाली का 1717 है और बेगूसराय का 1549 है। कैमूर का सबसे कम है, उसके बाद से बाकी देखिए जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास का उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से 2 बातें हैं कि शिवहर का सबसे अधिक है और कैमूर का सबसे कम है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लिंगानुपात को भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम 2011 के जनगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें लिंगानुपात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात को समझना, यानी कि लिंगानुपात की जो गणना होती है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से लिया जाता है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए जो अंतिम आंकड़े आए थे उसके अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। और यह राष्ट्रीय लिंगानुपात यानी कि जो दिया है 943, उससे 25 कम है। मतलब ये कि बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है और जबकि जो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो बिहार का उससे 25 जो है कि वो कम है। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि बिहार का लिंगानुपात 918 और देश का जो लिंगानुपात है वो 943 है। बिहार का उससे कम है, यानी कि 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला की बात करें तो गोपालगंज जो है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है। यहाँ का जो लिंगानुपात है यानी कि 1021 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या वहाँ पर 1021 है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो ज़िला है वो मुंगेर है, कितना है तो 876। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे न्यूनतम जो है कि वो हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो केरला का है। केरला का जो जनसंख्या घनत्व है यानी कि 1084 है। और अगर हरियाणा की बात करें तो 869 है, 869 के आसपास है। तो ये है कि आप थोड़ा डेटा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 879, 869 है, यानी कि सबसे ज़्यादा केरला का है और सबसे कम जो है कि वो हरियाणा का है। जबकि अगर बिहार में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो गोपालगंज का है और सबसे कम वो मुंगेर का है। दूसरी तरफ देखें तो अब यहाँ पे देख लीजिए बिहार के ज़िले भी दिए हुए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। तो देखिए गोपालगंज का है 1021, सिवान का उसके बाद से दूसरे नंबर पे है 988, सारण का है 954 और किशनगंज का 950 है। वहीं अगर सबसे कम की बात करें तो मुंगेर का 876 है सबसे कम, उसके बाद से 880 भागलपुर का है और 886 शिवहर का है, उसके बाद से 886 खगड़िया और शिवहर का 893 है। तो इस तरीके से ये लिंगानुपात भी काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए यहाँ से 2 बातें याद रखिए कि गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है और मुंगेर का सबसे कम है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि साक्षरता दर को लेकर के है कि साक्षरता दर की अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.80 यानी कि लगभग 62% के आसपास है। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 71.2% है, जबकि महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो अभी बहुत कम है, यानी कि 51.5%, यानी कि 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो ज़िला है वो रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो ज़िला है वो पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुषों की जो साक्षरता दर जहाँ पाई जाती है यानी कि जो लिटरेसी रेट होता है वो रोहतास का ही है और न्यूनतम जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो पूर्णिया का है। यानी कि दोनों ही मामले में रोहतास और पूर्णिया जो है कि सर्वाधिक और न्यूनतम में है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला साक्षरता दर में देखिए रोहतास आगे हैं और न्यूनतम साक्षरता दर जो है कि वो सहरसा का है। यानी कि महिलाओं का न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो सहरसा का है, लेकिन
सर्वाधिक जो है कि महिला साक्षरता दर पुरुष या महिला दोनों में रोहतास है। देखिए, अब यहाँ पर एक बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि साक्षरता दर के मामले में जो बिहार की स्थिति है वो सबसे निचले क्रम पे है, यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पिछड़ा है। बिहार की जो महिला साक्षरता दर 2001 में जो है कि वो 33% थी, जिसमें देखा जाए तो अब कुछ सुधार ही हुआ है, यानी कि 33% 5-7% थी। यहाँ पर उसका फिर एक लिस्ट देखिए दिया हुआ है, सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम वाला। देखिए यहाँ पे अब देखिए शिशु जनसंख्या का जो लिंगानुपात है शिशु जनसंख्या की बात करें अगर 0 से 6 वर्ष की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनकी भी जनसंख्या का यहाँ पे जिक्र किया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जो जनसंख्या थी वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बालकों की जो संख्या इतनी थी और बालिकाओं की संख्या इतनी है। तो देखिए इसमें कुल शिशु जनसंख्या थी वो जो है कि 1,91,00,000 है और 1,91,33,964 है। इसमें बालकों की जो जनसंख्या 98 लाख से ज़्यादा है और जो बालिकाओं की जनसंख्या वो 92 लाख से ज़्यादा है। दूसरी ओर देखें तो शिशु जनसंख्या के संदर्भ में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो पूर्वी चंपारण है और सबसे न्यूनतम जो जिला है वो शेखपुरा है, ठीक है ना, शिशु जनसंख्या के मामले में। वहीं अगर हम बात करें कि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अभी हमने देखा था कि बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, जबकि देख लीजिए शिशु लिंगानुपात तो दोनों ही ये पूछता है एग्जाम में कि शिशु लिंगानुपात की क्या स्थिति है। तो शिशु लिंगानुपात जो है कि बिहार का 935 है और राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात जो है कि 919 है, यानी कि देश का जो है कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है, तो उससे ये 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है 971, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो वैशाली है, यानी कि वहाँ का 904 है। इसमें और अगर बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या को देखते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है इतना दिया हुआ है, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है, जिसमें पुरुषों की और महिलाओं की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या अनुसूचित जाति की वो गया में है और न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है। सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो गया में है, यानी कि 30% से ज़्यादा जो अनुसूचित जाति हैं, और न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि वो किशनगंज में है, यानी कि मात्र 6 माने कि लगभग 7%, यानी कि 6.69%। अनुसूचित जनजाति की देखें, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति यानी कि जो SC है, यानी कि शेड्यूल जो कास्ट हैं, उनकी जनसंख्या देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, कुल जो जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जिसमें उनकी कुल जनसंख्या मात्र 13% है, यानी कि यहाँ पे टोटल जो जनसंख्या दिया हुआ है 13 लाख जो है 13 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 13,36,573 है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का ये मात्र 13% है, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 6 लाख से ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या भी वो 6 लाख से ज़्यादा है, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या है वो 6,82,516 है और महिलाएं जो है कि 6,54,057 हैं। सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या अगर देखा जाए अनुसूचित जाति की तो पश्चिमी चंपारण में है, यानी कि 2,50,000 है, और यहाँ पे न्यूनतम जो जनसंख्या देखा जाए तो शिवहर में 318 ही मात्र है अनुसूचित जनजाति की संख्या दिया हुआ है। और प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या प्रतिशत जो है कि अनुसूचित जातियों की वो पश्चिमी चंपारण में है 6.35% है, और न्यूनतम जो जनसंख्या का प्रतिशत है औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में है, यानी कि 0.04%। धार्मिक जो है कि गणना की अगर बात करें तो धार्मिक के आधार पर भी देख सकते हैं कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और राज्य की कुल आबादी का यहाँ पे 82.69% होता है। इसके अतिरिक्त जो है कि अन्य धर्म भी हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं कि सबसे देखिए धार्मिक अगर आंकड़े की बात करें तो हिंदुओं की संख्या जो है कि वो 82% है। उसके बाद से जो इस्लाम यानी कि मुस्लिमों की जनसंख्या 16.87% है, ईसाई की 0.12%, बौद्ध जो है कि 0.02%,
उसी तरह से सिखों की जो जनसंख्या है वो 0.02%, जैन जो है कि 0.2% है और अन्य जो है कि 0.01%। और जिनके धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है वैसे लोगों की संख्या 0.24% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और कुछ देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से भी है कि बिहार में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में, और जबकि नियमित जो जनसंख्या है 1881 में शुरू हुई थी। तो ये देश का भी यही आंकड़ा है कि सबसे पहले जो जनगणना जो शुरू हुई थी 1872 में, और उसके बाद से नियमित जो जनसंख्या शुरू हुई वो 1881 से चल रही है प्रत्येक 10 सालों पे। 2011 की जो जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है माने बिहार में। और जो 2001 की जनगणना में यह दर जो है कि 8.07% थी। और बिहार में जीवन जो प्रत्याशा है यानी कि औसत आयु लोगों की है वो 68.9 वर्ष है। तो ये बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े थे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और जनसंख्या से भी संबंधित कई प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है।